नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। हेल्दी, तंदुरुस्त हैं। ओके, अच्छा फूड का खाइए। डोंट ईट जंक फूड्स। ओके, टेक हेल्दी फूड। तंदुरुस्ती खाना ले लीजिए, भोजन ले लीजिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल कोरोना बहुत बढ़ रहा है ना। बी सेफ एट होम एंड अपनी मम्मा पापा का कहना मानिए। रोज प्रार्थना कर रहे हैं आप? आर यू डूइंग प्रेयर एवरी डे? बहुत अच्छा, वेरी गुड। डू प्रेयर सो दैट वी कैन कम टू स्कूल एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों? ओके, आज हम क्या करने जा रहे हैं? पिछले क्लास में हमने थर्ड लेसन का रिवीजन देखा था और इस क्लास में हम फोर्थ लेसन का रिवीजन देखने जा रहे हैं। ठीक है? फोर्थ लेसन क्या था आपका, याद है आपको? वेरी गुड, वेरी गुड। कविता। कौन सी कविता, किसका लिखा हुआ कविता? बहुत अच्छा, महाकवि सुब्रमण्यम भारती का लिखा हुआ है कविता। उसमें उन्होंने हमारे देश के बारे में लिखा है। ठीक है? और हम इसके लेसन में हमने छोटा सा एक गाना भी गाया था, है ना? क्या गाना था वो? ओडी विलयाड पापा, ओडी विलयाड पापा, नीयो इंदर तलागाद पापा, है ना? ओके, आज हम फोर्थ लेसन का रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है? सो बच्चों तैयार हो जाइए। क्या करना है आपको? अपना नोट निकालिए, हिंदी का नोट निकाल लीजिए। आज का तारीख लगाइए, आज का तारीख लगाइए। लेसन का नाम लिखिए। लेसन का नाम क्या है? यह है भारत देश हमारा, है ना? यह है भारत देश। ओके, लिखिए। तैयार हो जाइए। पेंसिल आपके हाथ में है, पेंसिल शार्प कर लीजिए और नीट हैंडराइटिंग में नोट्स ले लीजिए। ठीक है? जो भी मैं कह रही हूँ, जो भी आपको इस स्लाइड में समझ में आ रहा है उसे लिख लीजिए। स्लाइड नंबर 1 कौन सा अभी आपका? नमस्ते। लिखिए स्लाइड नंबर 1, नमस्ते। राइट, वेलकम और राइट वेलकम। ओके, चलें अंदर। ओके, देखिए बच्चों, हमने इस लेसन में पहले पढ़ा था हमारे देश का प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहित्य, पौराणिक, भौगोलिक, है ना? इसके बारे में हमने पढ़ा था ना। हमारे संस्कृति, सारे भारत में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। हर देश में हर भारतवासी अलग अलग कल्चर्स फॉलो करते हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस अलग अलग है ना? तमिलनाडु में अगर हम देखें तो हम साड़ी धोती पहनते हैं। नॉर्थ साइड में हम देखते हैं तो चूड़ीदार या तो सलवार कमीज पहनते हैं, है ना? ऐसे हमारे इंडियंस के अंदर अलग अलग कल्चर्स हैं और अलग अलग संस्कृति हम फॉलो करते हैं ना। वी आर फॉलोइंग डिफरेंट कल्चर्स एंड different religions, and we are following the different languages also. Even then we are Indians. There is a unity among us, है ना? हमारे अंदर एकता की भाव भरी रहती है हमेशा। इंडियन सिटीजन के अंदर हम भारतीयों के बीच हमेशा एकता बनी रहती है। दो वी आर फॉलोइंग डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट वी आर इंडियंस, है ना? बहुत सारे फेस्टिवल्स हमने देखे थे। इस स्लाइड के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, लिख लीजिए स्लाइड नंबर 2 में क्या क्या। देखिए, भारत की संस्कृति, प्रकृति। हमारा प्रकृति भी बहुत सुंदर है ना? और नेचर इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, है ना? सुंदर सुंदर पक्षियां हैं, जानवर हैं, जंगल हैं, जंगल के अंदर बहुत सुंदर सुंदर फूल भी हैं, बगीचे हैं, बगीचे के अंदर फूल हैं, है ना? ऐसे हमने प्रकृति भी बहुत तरह तरह के प्रकृति, हमारे भारत के सुंदर सुंदर प्रकृति हमने उस थर्ड लेसन में देखा था, है ना? आपको याद है क्या? मैं दिखाती हूँ उसके बाद, पहले शॉर्टली, हाँ शॉर्टली हम चल रहे। फिर भौगोलिक, भौगोलिक में मानचित्र हमने देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैप्स, है ना? नेचुरल रिसोर्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस वी सॉ, which is their availability in our India.
So then Pauranik means the ancient temples are there, many ancient things are there that we can go and visit there. Okay, so it all, then साहित्य बहुत बहुत बड़े बड़े लीडर्स, बहुत बड़े बड़े ग्रेट मैन, है ना, उन लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें लिखी हैं, बहुत अच्छी नॉलेजेबल, the great thing what they have done, they have written the books for us, है ना, their literature, साहित्य means literature. So बहुत great people हमारे देश में पैदा हुए हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे पुस्तकें लिखे हैं ना. So ये हमने पिछले हमारे क्लास में जो 3rd लेसन का क्लास चला था उसमें हमने देखा था. मैं अभी आपको दिखा देती हूँ. देखिए प्रकृति, देखिए रिवर्स चलते हैं. देखिए मीनाक्षी मंदिर, एंशंट में रिवर्स हम जा रहे हैं. और ये है लाल किला ना. दीज आर ऑल द एंशियंट प्लेसेस. पौराणिक, श्री हरमत गोल्डन टेम्पल और अमरनाथ मंदिर जम्मू एंड कश्मीर में है ये. और देखिए ये है भौगोलिक मानचित्र हमारा, और आइलैंड्स उसमें हैं. और ये देखिए ये है ऊपर से दिखाया गया है ये मानचित्र. चोक्टॉय ग्लेशियर्स हैं ये, है ना, ड्रेनमार्क ग्लेशियर्स, चिरिंग ग्लेशियर्स. सो दीज आर द भौगोलिक. ओके, भौगोलिक मानचित्र हमने देखा था. और ये है फूल, नेचुरल ब्यूटीज. ओके, नेचुरल ब्यूटीज, प्रकृति में जो हमारे भारत में है, फूल, सुंदर सुंदर फूल, पहाड़, बहुत हाईली पहाड़, और पहाड़ बर्फ से घिरा हुआ पहाड़. और हमने देखा था जंगल में जानवर और ये पक्षी, ये सब हमारे नेचुरल ब्यूटीज हैं, है ना. और हमने क्या देखा था, नदी इज ऑल्सो अ नेचुरल ब्यूटी विच इज देयर इन आवर नेशन. और ये देखिए ये था हमारा सब प्रकृति. और ये हैं हमारे लीडर्स जिन्होंने हमारे लिए पुस्तक लिखे हुए हैं, बहुत सारे पुस्तक लिखे हुए हैं. देखिए अब्दुल कलाम का पुस्तक ड्रीम 2047, रिंग्स ऑफ फायर, टारगेट 3 बिलियंस एंड इंडिया विंस फ्रीडम. ये है हमारे अब्दुल कलाम के लिखे गए पुस्तक. और देखिए नेहरू जी के लिखे हुए पुस्तक हिंदुस्तान की कहानी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, जवाहरलाल नेहरू ना, सेंचुरी एडिशंस है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. और ये है महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए पुस्तक, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, विलेज स्वराज, द स्टोरी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, है ना. ये सब हमारे पुस्तक हैं. और ये किस में आते हैं, लिटरेचर, साहित्य में. लिटरेचर को क्या कहते हैं हम, साहित्य. और देखिए ये था हमारा साहित्य. और देखिए फेस्टिवल्स, हम क्या क्या फेस्टिवल्स तमिलनाडु में, देखिए ये पोंगल फेस्टिवल्स मना रहे हैं हम लोग. ये है हमारा कल्चर्स, है ना. और गणेश पूजा जो अभी हमने मनाया था ना, गणेश पूजा के दिन आपका कंपटीशन चला था, आपने भी बहुत सुंदर सुंदर आइडल्स बनाए थे गणेशा जी के. आपके सारे आइडल्स बहुत सुंदर थे ना, बहुत सुंदर सुंदर आइडल्स आपने बनाया था, बहुत अच्छा. बहुत सारे बच्चों ने बनाया था, बहुत अच्छे. और देखिए फिर क्या फेस्टिवल हमने मनाया था, दिवाली का फेस्टिवल, और ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरल. एंड यह है लोहरी त्योहार, पंजाब में मनाया जाता है. सो दीज आर द कल्चर्स ऑफ आवर नेशंस. ठीक है, अब हम चलते हैं रिवीजन के अंदर. स्लोली कम. ओके, रिवीजन के अंदर चलते हैं बच्चों अभी हम. ठीक है, और ये है हमारे महाकवि सुब्रमण्यम भारती का लिखा हुआ ये हम कविता हमारे पुस्तक में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, रिवीजन करने जा रहे हैं. यह है भारत देश हमारा, यह है दिस इज आवर नेशन इंडिया. कविता 4th लेसन, कवि परिचय. नाम, इनका नाम क्या है, सुब्रमण्यम भारती. कवि का नाम क्या है, सुब्रमण्यम भारती. यह है भारत देश हमारा,
कौन से कवि ने लिखा था? सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखा था। सुब्रमण्यम भारती जी ने कौन सी कविता लिखी थी? यह है भारत देश हमारा। सो द क्वेश्चंस वुड बी इन एनी फॉर्म, okay, either like this, either like that, okay. Kavita, who wrote this poem? Subramanyam Bharati. Subramanyam Bharati wrote what poem? Which poem? यह है भारत देश हमारा. So questions would be in any form, okay. So be ready with that, okay. जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान कौन सा था? तमिलनाडु के एट्टियाबुरम. तमिलनाडु के एट्टियाबुरम में महाकवि सुब्रमण्यम भारती पैदा हुए थे. ओके, सुब्रमण्यम भारती कहाँ पैदा हुए थे? सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु के एट्टियाबुरम में पैदा हुए थे. ओके, 11 दिसंबर 1882 में एट्टियाबुरम में कौन पैदा हुए थे? सुब्रमण्यम भारती पैदा हुए थे. यहाँ हम सुब्रमण्यम भारती के बारे में बोल रहे हैं, इसीलिए हमारा आंसर भी वही होगा. आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर रमेश पैदा हुआ था, वहां पर कविता पैदा हुई थी. आप कहेंगे क्या ऐसे? नहीं, है ना. सो हम कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं अभी? सुब्रमण्यम कवि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं का नाम हम लेंगे. एट्टियाबुरम में कौन पैदा हुए थे? 1882 11 दिसंबर में महाकवि सुब्रमण्यम भारती पैदा हुए थे. ओके, इनका जन्मदिन कब है? 11 दिसंबर 1882 में. 1882 11th दिसंबर 1882. भारती की उपाधि महाकवि सुब्रमण्यम भारती. इनका नाम सुब्रमण्यम से स्टॉप हो रहा है, लेकिन भारती इनका टाइटल है. भारती इनका टाइटल है. इनको ये टाइटल किसने दिया? Who gave this title to him? 11 वर्ष की उम्र में, when he was 11 years old, वहां के राजा ने, the king of that place, the Ettyaburam, the king of the Ettyaburam gave this title to Mahakavi Subramanyam Bharati. ठीक है? Okay. Who gave the title? किसने टाइटल दिया भारती का? राजा ने, एट्टियाबुरम के राजा ने. एट्टियाबुरम के राजा ने सुब्रमण्यम भारती को कौन सा टाइटल दिया था? Which title he gave? भारती, है ना. Why he gave this title to him? इन्होंने भारती सुब्रमण्यम को भारती का टाइटल क्यों दिया? क्योंकि सुब्रमण्यम भारती ने इतने सारे कविता लिखे हैं, जिस कविता को पढ़कर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया उन्होंने जागृत किया. उन्होंने अपने कविता के द्वारा हमारे इंडियंस को, हमारे भारतीय निवासी को ये जागृत किया कि हमें ब्रिटिशर्स को हमारे देश से भगाना है. We have to drive away the Britishers from our nation. His poem, what and all poem he wrote fully consist of the patriotism. Okay, so it gave insist to the people of India so that they can fight against the British rulers. Okay, so that's why he gave the title to सुब्रमण्यम एज अ भारती. ओके बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. और इनके पिता का नाम क्या था? चिन्नस्वामी अय्यर. चिन्नस्वामी अय्यर. इनकी माता जी का नाम है लक्ष्मी अम्माल. सुब्रमण्यम भारती के पिताजी का नाम क्या है? सुब्रमण्यम भारती जी के पिताजी का नाम चिन्नस्वामी अय्यर है. ठीक है. माता का नाम क्या है? माता का नाम लक्ष्मी अम्माल है. सुब्रमण्यम भारती की माता का नाम क्या है? सुब्रमण्यम भारती जी की माता का नाम लक्ष्मी अम्माल है. यू हैव टू गिव आंसर लाइक दिस. उन्होंने कौन कौन सी पत्रिका लिखी थी? उन्होंने इंडिया नाम का एक पत्रिका लिखा और बाल भारती नाम का एक पत्रिका लिखा. पत्रिका मीन्स, पत्रिका क्या है? एडिशंस. ओके, the everyday editions would be there. Book, everyday books would be there. monthly editions would be there, है ना. जो वो है इन्होंने लिखा है इंडिया और बाल भारती. ठीक है बच्चों, हम इसके कंटिन्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं हम. ओके.